अब ईरान इजरायल युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि खामेनेई उनकी जद में हैं, लेकिन अब इजरायली रक्षा मंत्री काज कह रहे हैं कि उनको खामेनेई के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का मौका ही नहीं मिला। आखिर खामेनेई का सुरक्षा घेरा कितना मजबूत है, एक इंफॉर्मेशन उस आधार पर, क्योंकि यहाँ पहला घेरा यूनिट 184 के निजी अंगरक्षक, इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन बस थोड़ी देर में आपके सामने। दूसरा घेरा सादी वर्दी में सुरक्षा एजेंट्स, तीसरा घेरा IRGC कमांडोज और चौथा घेरा मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी यानी MOIS के एजेंट। अब वही इंफॉर्मेशन जो विशेष सुरक्षा इकाई यूनिट 184 के घेरे की मैंने बात की। आपको बता दें यूनिट 184 में खामेनेई के वफादार कमांडोज शामिल होते हैं। खामेनेई का आवास के लिए जैसी संरचना और सुरक्षा में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर भी जोर दिया जाता है। हालांकि खुफिया एजेंसी MOIS जिस तरीके से खतरों की निगरानी करती है, अजय चतुर्वेदी सर, ये सवाल पहले ही दिन से जिस तरीके से इजरायल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था उठ गया था कि जिस तरीके से आप टॉप लीडरशिप को टारगेट करने में कामयाब रहे। क्या चेंज ऑफ रिजीम को देखते हुए ही ये इस पहले ऑपरेशन में एक बड़ा मैसेज खामेनेई के सामने कि कैसे मिशन से जुड़े साइंटिस्ट और टॉप लीडरशिप पहले ही ऑपरेशन में खत्म कर दिए गए? देखिए, अगर खामेनेई को इनको मारना होता तो पहले दिन ही मार सकते थे, राइट। लेकिन आप अगर सोचो कि अगर खामेनेई को ये खत्म कर देंगे तो ईरान में होगा क्या? एग्जैक्टली। जिस ईरान में वो एक डिसेंशन क्रिएट करना चाहते हैं उनकी सोसाइटी में, राइट विंग और लेफ्ट विंग और इस्लामिस्ट और नॉन इस्लामिस्ट के बीच में, लिबरल्स के बीच में, वो सब खत्म हो जाता, पूरा ईरान एक हो जाता अगर वो खामेनेई को नुकसान पहुंचाते। तो ये कैलकुलेटेड लीक चलती रहेंगी कि भाई आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो हमारी जद में है, काज कहते हैं हमें पता नहीं था। तो ये दिस ओनली क्लियरली शोज कि देयर इज अ कंफ्यूजन, एंड इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब मैं समझता हूं कि ये एक जो इंफॉर्मेशन और कॉग्निटिव वॉरफेयर चलाई जा रही है, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खामेनेई मेरे ख्याल में इनकी जद में कभी भी नहीं थे, और मतलब इनको मालूम है चाहते तो कर सकते थे, लेकिन एक खामेनेई को कभी करेंगे नहीं, ये मेरा मानना है, नंबर 1। एंड नंबर 2 मेरे ख्याल में जो है कि ये पूरा का पूरा इस तरह से कि उसको जितना ज्यादा डिनिग्रेट करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे कि उसने इतना नुकसान कर दिया कि देखो इसको खत्म करो, उस तरह की सिचुएशन वो लाना चाहते हैं। क्योंकि नहीं तो ये तो एक दूसरी लड़ाई, क्योंकि ये तो जो आयतुल्लाह 79 का इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, ये वैसे दोबारा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। लोग पूरे का पूरे फिर से ईरान में वो हो जाएगा, और ईरान एक हो जाएगा जो इनके पूरे एफर्ट है पिछले 30-40 साल के, वो सब खत्म हो जाएंगे। उसी में ये न्यूक्लियर वाला भी है, ये बिल्कुल जो है मेरे ख्याल में ये बहुत सोच समझ के ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया जा रहा है कि आपको सब, लेकिन आप कहां से निकाल के कोई ले जाए और आपको पता ना चले, मुझे तो नहीं समझ में आता। बिल्कुल सर। ऐसे में एक और अगली बड़ी खबर और उसको लेकर भी सवाल करूंगी सर, क्योंकि 2 हफ्ते में खत्म हो सकता है गाजा युद्ध और 4 अरब देशों की पहल पर गाजा में शांति। 2 हिस्सों में बटेगा फिलिस्तीन, गाजा के लिए अलग प्रशासन बनेगा। फिलहाल ये क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, इस बारे में डिनी सर सवाल आपसे होगा, उससे पहले ये डिटेल इंफॉर्मेशन कि आखिर किस आधार पर ये बात कही जा रही है कि 4 अरब देशों की पहल पर गाजा में शांति होगी और 2 हफ्ते में खत्म हो सकता है गाजा युद्ध। फिलहाल इजरायली रक्षा मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। हालांकि अब इंफॉर्मेशन उस आधार पर जहां 2 हफ्ते में गाजा में शांति को लेकर बात कही जा रही है, इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा, इजरायल युद्ध रोकने का ऐलान करेगा और हमास के नेता गाजा छोड़ेंगे। 4 अरब देश शांति प्रक्रिया में शामिल, जहां गाजा का प्रशासन अलग किया जाएगा और फिलिस्तीन से गाजा का प्रशासन अलग। समझौते पर अमेरिका की भी नजर। लेकिन इस बीच इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि खबर अब रूस और यूरोप के देशों में चल रहे तनाव को लेकर, जहां ब्रिटेन की मिसाइल सौदे से पुतिन भड़क गए हैं और ब्रिटेन को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। आपको बता दें, कहा ब्रिटेन को कीमत चुकानी पड़ेगी, यूक्रेन को देने के लिए मिसाइलें खरीद रहा है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का यह मिसाइल सौदा किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ा रहा है। यूक्रेन के लिए नई मिसाइलें ब्रिटेन खरीद रहा है और 70 मिलियन पाउंड के मिसाइल सौदे को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें 350 एसराम एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल ब्रिटेन खरीदेगा। ब्रिटिश पीएम के नए मिसाइल सौदे से पुतिन नाराज है और ब्रिटेन और उसकी कंपनी से बदला लेने की धमकी भी दी है। हालांकि रूस में मौजूद ब्रिटिश कंपनीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, पुतिन का यह बयान सामने आया है। सबसे खास बात यह कि 350 एसराम एयर डिफेंस मिसाइलें जिस तरीके से ब्रिटेन खरीद रहा है, 70 से 90% के बीच सटीक टारगेट हिट करने की इनकी क्षमता है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल मार गिराने में भी ये सक्षम है। ऐसे में यूक्रेन को मिलने वाली आने वाले वक्त में ये मदद क्या अब सीधे ब्रिटेन को भारी पड़ेगी? डेनी सर।
देखिए मैम, ब्रिटेन और रशिया के बीच में काफी दिन से तनाव चल रहा है, काफी सालों से तनाव चल रहा है। हमने देखा है कि दोनों कभी भी चूकते नहीं है एक दूसरे को नीचे दिखाने में और कोई सारे एक्टिविटीज करने में जिसको दोनों देश के बीच में दोनों देश का नुकसान हो। तो जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, हमने देखा है कि किस तरह से जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो वहां पहुंचे भी थे यूक्रेन में। मेरे ख्याल से सबसे पहले पहुंचने वाले वहां से जो वर्ल्ड लीडर्स में से एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। तो ब्रिटेन का यूक्रेन का सपोर्ट बहुत खुलेआम है और बहुत सॉलिड है, जिस तरह से यूएस का है। तो मेरे ख्याल से उसी का भाग है ये कि ब्रिटेन अभी यूक्रेन को और हथियार और ये सब चीजें दे रहा है। और रशिया का हमेशा ये रहा है कि वो यूक्रेन ब्रिटेन को इस चीज के लिए ही वो दोषी पाते हैं कि उनकी वजह से ही खास तौर पे यूएस और ब्रिटेन, ये दो ऐसे देश हैं जिसकी वजह से यूक्रेन ये जो पूरी जो लड़ाई है रशिया के खिलाफ तकरीबन 2 साल से ऊपर जो हो रहा है उसको बना रखा है। तो ये मेरे ख्याल से एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जिस तरह से लगातार सपोर्ट आ रहा है, उसी का एक सपोर्ट का एक और उदाहरण हमारे सामने है ब्रिटेन का यूक्रेन के लिए। बिल्कुल।